हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटेजीज। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी का वीडियो यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इंडियंस जो है शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्यों डरते हैं, कौन से ऐसे 3 अजीबोगरीब कारण हैं जिनकी वजह से वो पैसा नहीं लगाते। उसके लिए ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि 20,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे 38 लाख रुपए तक कमा सकते हो इस मार्केट में, क्या तरीके होते हैं और क्या ये सच में पॉसिबल है। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहा यहाँ पे, और जो भी है आपको हकीकत बता रहा हूँ। और विद एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझा भी दूंगा कि किस तरह से क्या होता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको मेन टॉपिक के बारे में बात बताने वाला हूँ। तो अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर के बारे में सुना होगा तो आपने इस कोट के बारे में जरूर सुना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। मतलब ये है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझता है ना, वो इसको कमाता है, और जो इसकी पावर को नहीं समझता ना, वो इसको पे करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को, चाहे लोन के तौर पे या किसी और फॉर्म में आप कह सकते हो, वो इसको पे करता है। ठीक है। अब क्या होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं आपको आगे ये भी समझा देता हूँ। जब आप कभी किसी बैंक में जाते हो, आपने देखा होगा कभी आपके अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा है तो बैंक वालों को ना आपकी इन्फॉर्मेशन का पता होता है। जब आप जाओगे वहाँ पे जो एजेंट बैठे होते हैं ना, उनको जब आपके अकाउंट नंबर का पता रहेगा, उनको सब डिटेल्स पता होती है कि कितना इसके बैंक में अकाउंट है, मतलब कितना बैलेंस है और किस तरह की इसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, आप जॉब करते हो या क्या करते हो। तो उसके बाद वो पता क्या करते हैं, आपको बोलेंगे कि सर हमारे पास एक पॉलिसी है आपके लिए, और आपको कुछ भी नहीं करना, आपका जो पैसा है हम डबल कर देंगे। आपको वो पॉलिसी किस तरह से बताएंगे कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको हर साल 50,000 रुपये बैंक को देने हैं, उस पॉलिसी में डालने हैं। और कितने टाइम के लिए डालने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए। अब 5 साल में जो आप अमाउंट उनको पे करोगे वो करोगे 2.5 लाख रुपए। 50,000 इंटू 5 अगर आप करते हो तो 2.5 लाख रुपए आपका टोटल प्रिंसिपल आप बैंक को दोगे। अब बैंक कहता है कि 5 साल तक आपने जो 50,000 रुपये दिए ना, उसके बाद आप चुप करके बैठ जाओ अगले 5 साल के लिए और। ठीक है। अब अगले 5 साल आपको पैसे नहीं देने, बैंक क्या करेगा, अब आपको टोटल जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, शुरू के 5 साल आपने जब पेमेंट करी 50,000 रुपए की, उसके बाद 5 साल आपने कुछ भी नहीं दिया, जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपको टोटल लगभग 5 लाख रुपए, थोड़ा उससे ऊपर अमाउंट आपको पे कर देगा। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 5 साल आपने पैसा दिया, उसके बाद आपको अगले 5 साल वेट करना है, और 10 साल में आपका जो पैसा है वो बैंक डबल करके आपको दे देगा। ठीक है। अब 2.5 लाख रुपए आपने लगाए प्रिंसिपल अमाउंट, और उसके ऊपर आपको जो रिटर्न मिला वो लगभग 100% का आपको रिटर्न मिला, और आपके जो अमाउंट है प्रिंसिपल बाद में जो आपको मिलेगा इंटरेस्ट लग के, वो मिलेगा लगभग 5 लाख के आसपास। ठीक है। तो ये होता है एक तरह से ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन ये बैंक की अपनी पॉलिसी है। अब मैं बताता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है और क्या चीज़ होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये आपके सामने स्क्रीन है, और जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि आपने क्या करा, 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है। अब 20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो 30% की। अब मैं 30% आपको कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि 30% तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन नहीं, इस मार्केट में 30% बहुत छोटी चीज़ है। बस मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ कि आप 30% जो है ऑन एन एवरेज, अगर आप अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो तो 30% की रिटर्न लेना कोई मार्केट में मुश्किल बात नहीं है। यहाँ पे दुनिया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हजार हजार परसेंट तक की भी रिटर्न ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि हर बार आपको 1000% की रिटर्न भी मिल जाएगी या 100% की रिटर्न मिल जाएगी। इस मार्केट में फ्लक्चुएशन चलती रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी किसी टाइम आपको 100% की रिटर्न मिल गई, कभी किसी टाइम आपकी रिटर्न नेगेटिव में चलेगी, ऐसा टाइम आता रहता है, आता जाता रहता है। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि 30% की जो रिटर्न है आप मार्केट से कमा लेते हो। मैं आपको मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने भी यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न परसेंटेज में लिया हुआ है, 150% से भी ऊपर मैंने रिटर्न ली हुई है पर ईयर के हिसाब से। ठीक है। तो ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ कि 30% तक की आप रिटर्न यहाँ पे कमा रहे हो। और आपको क्या करना है, मान लो आज आपकी एज 20 साल की है, आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी अपना प्रोफेशन आपने चूज कर रखा है, लाइन पकड़ रखी है, आप उसको कैरी करते रहो। ठीक है। अपने सिर्फ पैसा लगाना है, उसके बाद आपको बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते रहना है आने वाले सालों में। अब आपने 30% की रिटर्न एक्सपेक्ट करी, 20 साल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आज आपकी उम्र 20 साल की है, तो 40 साल में आपको 38 लाख रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे? वो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से। अब ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आप नीचे यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, P × 1 + R/100 की पावर T, यानी कि टाइम। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखोगे, 20,000 रुपये आपने लगाए, ठीक है, उसके बाद आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करी 30% की, तो 100 इंटू 1, 100 + 30, 130/100, 130/100 की पावर 20। ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो टोटल अमाउंट जो आपका निकल के आता है वो आता है 38,993 रुपये। ठीक है। तो इस इतना अमाउंट आपको 40 मतलब 20 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके, जब आप 40 साल के हो जाओगे तो इतना अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है। कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ये। अगर आप सोच के देखोगे ना, वो स्ट्रेटेजी आप अपनी प्लान करते चलोगे, एक
एक हैबिट बना लोगे ना जब इस चीज़ को, आपको पता चल जाएगा कि 40 साल की उम्र में आपको क्या मिलने वाला है, इतनी बड़ी रकम उस टाइम पे मिलेगी। अब वो कैसे मिलेगी मैं आपको यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने एक टेबल है, जो कि अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिखाया था उसके हिसाब से अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 30% के हिसाब से 20 साल के लिए, तो इस तरह से आप देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर है उसमें 26,000 रुपये आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के एंड में। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो सेकंड ईयर में, तो आपको मिलेंगे यहाँ पे लगभग 33,800 रुपये मिलेंगे। फिर थर्ड ईयर के एंड में 43,940, फिर फोर्थ ईयर के एंड में 57,122। इस तरह से करते करते अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 10 साल के बाद जो अगले 10 साल शुरू होंगे ना, 10 साल जो आगे बीतेंगे, उसमें आपकी जो रिटर्न है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर इसे कहते हैं। आपको यहाँ पे क्या होता है, लोग एक दिन में 2 दिन में अमीर बनने की सोचते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर लॉस खा के बैठ जाते हैं। ये तरीका बिल्कुल ही गलत होता है। और 20,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में आपको बता रहा हूँ कि हाँ लोग इतना तो अफोर्ड कर भी लेते हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ भी हो जाता है 20,000 रुपये का। तो कम से कम बता रहा हूँ, लेकिन लोग तो लगाने वाले तो पता नहीं कितने कितने इसमें मार्केट में लगा देते हैं। अब जैसे आपने अपने मार्केट में सुना होगा बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला, आर.के. दमानी और भी कई सारे हैं जो इस मार्केट में शुरू से पैसा लगाते आ रहे हैं और आज आप उनको देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनी शुरू कर रहे हैं। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने लेटेस्ट अभी एक एयरलाइंस वाली कंपनी शुरू स्टार्ट करी है यहाँ पे। तो वो ऐसे नहीं होता, वो धीरे धीरे स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ती है, टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, एक रात में कुछ भी नहीं बदलता। ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सब्र, पेशेंस ये बहुत जरूरी होता है इस मार्केट में। जब आप पैसा लगाते हो ना, तो शुरू में क्या होता है आपको दिखता है जो 20,000 रुपये आपने लगाए वो एकदम से नेगेटिव रिटर्न आपको दिखा रहे हैं, 20,000 के आपके 15,000 हुए पड़े हैं। ठीक है, वहाँ फिर आप सोचोगे कि यार उसने मेरे को ऐसे बताया था कि 20,000 के तो 38 लाख बन जाएंगे, क्या खा के 38 लाख बनेंगे, तो 20,000 भी मेरे को 15,000 वापस, मतलब 15,000 की रिटर्न दिखा रहा है, सॉरी 15,000 रुपये का मेरा प्रिंसिपल दिखा रहा है, 5,000 का लॉस हो गया। ऐसा ऐसा नॉर्मल है। आप किसी अच्छी कंपनी में भी पैसे लगाओगे ना, तो उसमें भी आपको लॉस दिखाएगा एक बार। लेकिन क्या होता है ना, एक सब्र जो रखते हैं, अगर मान लो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी हर बार अच्छा रिजल्ट दिखा रही है, तो आज नहीं तो कल कंपनी का शेयर का जो रेट है ना वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन हर हर बात में क्या होता है, सब्र रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको जरा सा आपने लॉस देख लिया आप घबरा के भाग गए, वो चीज़ भी गलत है। जब आपने अच्छी जगह कंपनी में पैसा लगा रखा है तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आराम से शांत होकर बैठो और बार बार मार्केट को मत देखो। ये स्ट्रेटेजी होती है। ठीक है, तो चलिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कस करूंगा आपसे। अभी के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी ये समझ आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए बाय एंड थैंक यू।